ओम गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 दिसंबर। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, मतलब सामने सामने बाबा बैठे जो मधुबन आते तब की बात, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। क्यों कहा बाबा ने इस तरह? ताकि तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे, नीचे वाली चीजों में, कलयुगी दुनिया में, कलयुगी व्यक्तियों में, कलयुगी संबंधों में बुद्धि ना जाए, ऊपर लटकी रहे। इसके लिए बाबा ने कहा कि ऊपर याद करो। अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? बाबा कहते हैं जिन बच्चों की बुद्धि में नॉलेज आई उनका हो सौभाग्य। जिनको बुद्धि में बैठ गया, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान आ रहा है, नॉलेज समझ में आ गई, उनका हो सौभाग्य। देखिए, ज्ञान मिलने से ही सदगति होती है, भक्ति से सदगति नहीं होती है। भक्ति से मुक्ति मिल सकती है लेकिन सदगति नहीं। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई भी आत्मा शिव बाबा पर शरीर भी होम कर दे, होम कर दे मतलब निछावर हो जाए, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होगी। जैसे काशी करवट चढ़ते ना, ऐसा नहीं होता कि उनको कोई शिव बाबा मिल जाता है या मोक्ष मिल जाता है, नहीं, अल्पकाल की प्राप्ति होती। उस जन्म के पाप कर्म नष्ट होते, फिर से चालू कर देते हैं। बाबा का वर्षा नहीं मिलता उनसे। बाबा कहता है भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, मतलब किया बहुत ज्यादा, मिला थोड़ा, सदगति नहीं मिलती है। ये सब बातें समझने की इसलिए बाबा समझा रहा है। बच्चों के दिल में सदैव क्या रहता है कि बाबा निराकार परमात्मा शिव बाबा के हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि में तो रहता है कि हमारा बाबा आया हुआ है, कल पहले माफिक, फिर से हमको राजयोग सिखला करके पवित्र बना करके अपने साथ ले जाएंगे, तो बुद्धि में रहता ही है। जितना पुरुषार्थ करेंगे हम उतना पूछ पद पाएंगे, ये भी बुद्धि में रहता है। तो फिर भी मैं आत्मा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रही हूं अगर ये बुद्धि में है तो? बाबा कहते हैं देखो, अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ज्ञान की प्रारब्ध और भक्ति की प्रारब्ध एक साथ नहीं है। अब भक्ति बहुत चल रही थी, धीरे धीरे भक्ति समाप्त, ज्ञान की प्रारब्ध चालू होगी। बाबा कहते शास्त्र पढ़ते हैं वो कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति है वो। वेद शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, जप तप करना, बाबा कहते हैं तो तुम आधा कल्प से करते हो, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान कब होता है? जब ज्ञान सागर परमात्मा आकर के मुझे सही रास्ता बताता है कि बच्चे अब तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, बाकी टोटका करने से नहीं होंगे, उपवास रखने से नहीं होंगे, घंटी बजाने से नहीं होंगे, श्रेष्ठ कर्म करने से होंगे, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से होंगे, देहधारी को याद करने से नहीं होंगे विकर्म विनाश। तो बुद्धि योग हमें क्या करना है? फिर शांति धाम में लगाना है। अब हम देवता बन गए तो देवताई गुणों को धारण करना है। ब्रह्मा का दिन सो हमारा दिन है ना। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में, जिसको शोक वाटिका कहा जाता, शोक वाटिका नहीं कहते, सीता जी शोक वाटिका में बैठी थी, शोक वाटिका में बैठी थी,
तो बाबा ने समझा है भक्ति है उतरती कला का मार्ग और ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। अब अगर हमें अपनी चेकिंग करनी है, मेरी दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है तो मैं चढ़ती कला में हूं, नहीं तो उतरती कला में। अब वापिस हमें घर जाना है। ऐसा कोई कह सकता है परमात्मा को छोड़ करके कि मैं तुमको मुक्ति धाम लेने आया हूं? परमात्मा ही कह सकता ना। खेल भी सारा भारत पे बना हुआ है, बाकी तो सब बाबा कहते भाई प्लांट है। भारत की उत्थान पतन की कहानी, भारतवासियों के मैक्सिमम 84 जन्म होते। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकता है, उनका पाठ ही नहीं है। पाठ बाबा कहते तुम भारतवासियों का है। सतयुग में देवी देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, कलयुग में शूद्र बने। अब ये आया कल्याणकारी लीप वर्ग, जिसमें हमारा कल्याण परमात्मा कर रहा है। सोहना युग है संगम युग का, जहां लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है ना। ऐसे बाबा हमको परमधाम से पढ़ाने के लिए आता है, वापस ले जाने के लिए आता है, बात करता है हमसे, लेकिन इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से समझ सकते हैं। दुनिया में भी नहीं कहते हैं। विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा उनके अंदर समा गई। समा नहीं गई, आत्मा को देखा उन्होंने, साक्षात्कार किया। आत्मा तो समा नहीं सकती ना, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी बिंदी, लेकिन गाया जाता है हजारों सूर्यों से तेजोमय। अब वो साक्षात्कार परमात्मा करा देता है, कभी कभी ना कराए तो लोगों को श्रद्धा खत्म हो जाए, विश्वास खत्म हो जाए। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं होता है, और उस आत्मा ही में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ, ये सबसे बड़ी वंडरफुल बात है ना। तो ये भारत का सबसे बड़ा पुराना प्राचीन योग है, जिसको राजयोग कहा, जिसको सब करते थे। विवेकानंद भी राजयोग का अभ्यास करते थे, महर्षि पतंजलि भी करते थे, बहुत सारे लोग। दुनिया इन बातों को थोड़ी जानते है। परमात्मा ने आकर के सारी बातें बताई। राजयोग का अभ्यास पहले लोग करते थे, समझते नहीं थे। परमात्मा ने आके सच्चे सच्चे राजयोग का अर्थ समझाया। बाबा कहता है मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझे कि मैं धरनी में रहता हूं, अगर वो दुनिया में जो झाड़ है, बीज तो एक ही परमात्मा है। हम सब आत्माएं यहां आकर के पार्ट बजाती है, और पार्ट बजाते बजाते इतना खो जाती है कि अपने पार्ट को भी भूल जाते हैं। फिर बाबा आकर के हमें नॉलेज देता है। कब नॉलेज देता है? जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो जाती तभी आता है, और आकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता है। कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, और ना ही कृष्ण द्वापर युग में आता है। देवताएं कभी द्वापर युग में पैर रखेंगे क्या? कलयुग में पैर रखेंगे क्या? नहीं। बाबा ने कहा जो कुछ तुम दान पुण्य करते हो ना, वो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला, फिर कर्म ऐसे किए तो भोगनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं मिलता है भूगरे, मतलब चने। भक्ति मार्ग में थोड़ा सा मिलता है। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते तुमको देखो क्या क्या मिलता है। अभी इसी जन्म में देखो, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति खुशी सब कुछ अभी मिलता है। भविष्य में तो विश्व के मालिक बनते ही हैं। तो बाबा कहते हैं अगर किसी की भाग्य में बुद्धि में नॉलेज आ जाएगा तो सौभाग्य, उससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ राजा के घर में भी जन्म मिले तो भी उसको भोगरे कहेंगे सत्युग के माफी बेट में। तो परमात्मा ही आकर के हमें सुख धाम में ले चलने की युक्ति बताता है। भले वहां कोई गरीब भी हो ना, तभी सुख धाम है, कोई दुख तो होता नहीं, न तन का दुख, न मन का दुख, न धन का दुख, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती। बाबा कहते युक्ति से समझाओ। निबंध भी बाबा पहले लिखवाते थे कि लिखो, भारत जब श्रेष्ठाचारी था तो देवी देवताएं राज करते थे, कैसे करते थे, कैसे 84 जन्म लगा करके गए, कैसे मनुष्य से देवता बनता है, ऐसा लिख सकते हो। और कोई की ताकत नहीं है जो मनुष्य देवता बना सके। तो
बाबा के यही महावाक्य मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई विकर्म नष्ट होने का तरीका नहीं है। बाबा कहते तुम महावीर हो, तुम ही सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र भी ब्राह्मणों को दिए, भले दुनिया में दिखा देते हैं विष्णु को, फिर 4 भुजाओं वाला दिखा देते हैं ना, लक्ष्मी को 4 भुजाएं होती है ना विष्णु, इसको नारायण को, दोनों के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। चेक करें, मैं समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गया हूं? अगर नॉलेजफुल बन गया हूं तो चैरिटी बिगिंस होम, घर वालों को भी समझाओ। बाबा से कहते फलाने का बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते मैं इस काम के लिए बैठा हूं क्या? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुमको वो करना है, तुम सबको समझाओ। मैं तो निष्काम सेवाधारी हूं। बाबा कहते मैं तो पुरानी कुटिया में रहता हूं, नया मकान तो बच्चों के लिए है। पुराना मकान शिव बाबा का पुराना शरीर, तो शिव बाबा अगर पुराने तन में आता है तो बाबा कहता मैं नए मकान में कैसे जाऊं? ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने आकर के ही ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, हर एक आत्मा को पता रहता है कि मैं आत्म भाव में हूं, आत्मा हूं। बाद में भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अनादि ड्रामा, जैसे सूरज निकलता है फिर अस्त होता है, ये धरती का फेरा है, ऐसे ड्रामा का भी फेरा चलते रहता है। तो हमें क्या करना है? अब घर घर को मंदिर बनाना है ना, तो परिवार वालों की सेवा करनी है, भगवान के ज्ञान को सिमरण करके खुशी में रहना है। किसी भी देदारी को हमें नहीं याद करना, अपना बुद्धि का योग ऊपर में लटकाना है। इस संगम युग बहुत सुहाना है, इसमें बड़े प्यार से बाबा को बनना और उनको याद करना है। आज का बाबा का वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। बाबा कहते हैं यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। अंडरलाइन करना है हम सबको। अगर हमारी सेवा योग युक्त है, यथार्थ है, तो खुशी मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, डबल लाइट की अनुभूति होगी। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हो मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उस दिन कहा था ना बाबा ने, ताजा फल जो खाते हो स्वस्थ रहते हैं। कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा फल नहीं खाते, प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल हमें सदा क्या करता है? हेल्दी बनाता है। इसलिए बाबा कहता है आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो ऐसे हमें रहना है। स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं यथार्थ सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल को महसूस करने वाली, खुशी अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली, डबल लाइट की अनुभूति करने वाली, बाबा के अत्यंत समीप स्थित रहने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए मैं सदैव अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूं। प्रत्यक्ष फल खाकर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।